तो चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डेसिपेटेड और कंज्यूम, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी तो रिलीज हो रही है, डेसिपेट हो रही है, या तो फिर कंज्यूम हो रही है किसी काम के लिए। तो इस टर्म में तो लेकिन कितने रेट में, मतलब टाइम हमारा सारा का सारा रेफरेंस होता है टाइम के साथ। तो हमने देखा था कि मैकेनिकल एनर्जी के टाइम पे भी पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, राइट। मतलब कितना पावर है ये कैसे डिपेंड करेगा कि अगर कोई एक वर्क है, कोई काम है, अगर कोई काम है किसी ने 2 मिनट में कर लिया और वो सेम काम करने के लिए किसी को 20 मिनट लगे, तो जो जल्दी कर लेगा वो ज्यादा पावरफुल इंसान है, राइट। इसी टर्म्स में बात करते हैं ना हम लोग मैकेनिकल की बात है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक पावर की बात करूं तो इलेक्ट्रिक पावर, तो वर्क हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे पास एनर्जी है। तो हम ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। यही हो रहा है, समझ में आया क्या? सो नाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक पावर रिप्रेजेंटेड बाय P इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, या रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड और एनर्जी कंज्यूम, उसका रेट। समझ में आया क्या? तो E/T दैट इज पावर, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर अब इसको वेरिएशन हम हमारे पास है, E के वेरिएशन है कि E को हम क्या क्या लिख सकते हैं, है ना। E को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए E दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी और एनर्जी डिसिपेटेड इज voltage into current into time. Energy can also be written in this form, I square R into T. Energy can also be written in this form, V square by R into T. इसमें से तीनों में से कुछ भी आप इक्वेशन यहाँ यूज कर लो, आपको पावर के भी वेरिएशंस मिल जाएंगे। समझा आपको? तो देखो कैसे लिख सकता हूं मैं, आप मिटा दूं क्या इसको? लिख लिया क्या? ठीक है, चलो मिटा रहा हूं। So now we understand. चलो ये डेफिनेशन भी बता देता हूँ यार, ये डेफिनेशन भी लिख लो आप, ठीक है, तो अच्छे से मजा आएगा आप। So power is electric energy upon time, the rate of flow of electric energy, rate of energy consumed or dissipated। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं एनर्जी के लिए ये वाला इक्वेशन, पहला इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा, V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय टी। तो टी और टी तो कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, V इंटू आई। इक्वेशन है, मतलब हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ये हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर ये इक्वेशन आप यूज करोगे तो इसमें से भी आई कैंसिल हो जाएगा और इसमें क्या आएगा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और ये इक्वेशन यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो कुछ भी इक्वेशन यूज करो आपको इस तीन वेरिएशन में, है ना, इलेक्ट्रिक पावर मिलेगा। और इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट होता है, आप लिख लो, ऐसा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। सर जेम्स वॉट नाम के जो साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने जो डीजल इंजन के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था। इलेक्ट्रिक मतलब ये डीजल इंजन जो इसमें चलता है ना, ट्रेन्स में वगैरह लगता था। तो दैट इज उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये सम्मान दिया गया। समझ में आया क्या? तो इलेक्ट्रिक पावर आप इन तीन फॉर्म में लिख सकते हो आराम से, ठीक है। ये ऐसा यूनिट ये है, मतलब हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि हम बोल सकते हैं कि 1 वॉट पावर है हमारे पास, ये जनरेट हुआ है व्हेन वोल्टेज ऑफ 1, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एंड करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, है ना, ऐसा भी आप बोल सकते हैं इसमें। चलो इसको नोट कर लो। तो आइए देखते हैं कि 1 वॉट
जो पावर का यूनिट है वॉट, दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड और एनर्जी कंज्यूम, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो 1 वॉट इज नथिंग बट एनर्जी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है जूल्स, तो 1 वॉट इज नथिंग बट 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई जैसे फैन है या इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें लिखा होता है उसका पावर कितना होता है, कि वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, उसका पावर रेटिंग कितना है, हर बल्ब के लिए लिखा होता है, हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए लिखा होता है। आप एसी देख लो आपके घर पे, या आप मार्केट से कोई भी एक ट्यूबलाइट खरीद लो, बल्ब खरीद लो, उसमें लिखा हुआ होता है कि 60 वॉट का बल्ब है, या एसी 1000 वॉट का है, या कितना है, उसमें पावर रेटिंग उसका लिखा हुआ होता है। तो हम अगर 1 वॉट क्या है ये डिफाइन कर सके, तो हम बोल सकते हैं कि 1 जूल ऑफ एनर्जी अगर कोई अप्लायंसेस या कंज्यूम करता है इन 1 सेकेंड, तो हम बोलेंगे कि 1 वॉट एनर्जी, 1 वॉट पावर क्या हुआ, वहां से खर्चा हुआ। वही एक दूसरा यूनिट होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर को कन्वर्ट किया जाता है वॉट में, या वॉट को हॉर्स पावर में। तो आप देखेंगे बहुत सारे मोटर्स होते हैं घर में, जैसे हमारे पानी का पंप खींचने के, मतलब ये पंप होता है घर के अंदर, जो हमारे ऊपर घर के ऊपर की टंकी पे जो पानी फेंका जाता है, तो वो जो सबमर्सिबल पंप या फिर कोई भी एक नॉर्मल मोटर जो होती है घर पे, वो हॉर्स पावर में लिखी जाती है। या फिर ट्रैक्टर या फिर ट्रक्स के जो इंजिन होते हैं बड़े बड़े, वहां पे या फिर उसमें मोटर यूज होती है, या फिर जनरेटर्स होते हैं, उसमें बड़े बड़े जो मशीन यूज होती है, मोटर्स यूज होती है, उनको हॉर्स पावर में गिनाया जाता है। तो हॉर्स पावर एक यूनिट है। पुराने जमाने में हॉर्सेस को जैसे यूज करते थे ना किसी भी कार्ट पुलिंग के लिए, तो इस पानी को फेंकने के लिए या फिर किसी भी चीज को फेंकने के लिए हम जो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं दैट इज हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होता है, तो 1 हॉर्स पावर 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। तो ये 746 क्यों है, क्या है, इसके लिए थोड़ा सा आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा कि क्या था पहले जमाने में का। अभी हमको स्टैंडर्ड है, ये ध्यान में रखना है कि ये तो एक स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन हमारे लिए वॉट एक जनरल यूनिट है, हम लोग ऐसा यूनिट ही मानते हैं। लेकिन अगर आपको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने को बोला है, या फिर वॉट से कन्वर्ट करो हॉर्स पावर में, हॉर्स पावर से वॉट में कन्वर्ट करो, तो ये कन्वर्जन फैक्टर आपको ध्यान में होना चाहिए, बस इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम, जो बोल रहा है कि कैलकुलेट पावर डिसिपेटेड, कितना पावर डिसिपेट हुआ या रिलीज हुआ in a resistor of 10 ohms when 1 ampere of current is passed through it। ठीक है, ऐसा कुछ सिनेरियो होगा कि एक रेजिस्टर है कितना 10 ohms का, है ना, उसको उससे करंट पास हो रहा है, मतलब बैटरी तो लगाई होगी ऑब्वियसली, हमको वोल्टेज नहीं पता। ठीक है, इससे करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर करंट, रेजिस्टर दिया हुआ है 10 ohms, फ्लो कर रहा है, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट्स। तो टाइम कितना हो जाएगा 2 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। तो आप इसमें क्या यूज करोगे, पावर का इक्वेशन, पावर इज इक्वल टू, जैसे 3 फॉर्मूलाज है, V is equal to, power is equal to, electric power is equal to V into I, power is equal to I square into R, या power is equal to V square by R। ओम्स लॉ से भी आ सकते हैं ये सारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन तीनों में से जो भी यूज करना है, कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको बोला है कि पावर डिसिपेटेड निकालो, तो हम लोग पहले एनर्जी भी निकाल सकते हैं, है ना, या फिर क्या कर सकते हैं इसमें, एनर्जी कैसा आएगा, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, एनर्जी आ गई, एनर्जी को यूज करके हम ई बाय टी कर सकते हैं। तो एनर्जी कितना आएगा देखो, आई स्क्वायर मतलब 2 इंटू 60 का स्क्वायर, सॉरी 1 है ना, आई स्क्वायर क्या लिख रहा हूं, 1 का स्क्वायर, आर इज 10, और टाइम कितना है 120। ठीक है ना, ये हो गया एनर्जी। ऐसा भी कर सकते हो, तो ये लॉन्ग कट लिया मैंने, मतलब ऐसा खाना खाना चाहिए था, ऐसा ऐसा खा रहा। ठीक है,
सो एनर्जी इतना, यहां पर क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली, I स्क्वायर R। तो करंट कितना हुआ 1, R इज 10, तो आंसर कितना आएगा पावर का 10। समझ में आया? तो आंसर, इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, लिख लो, कर लो इसका, 10 वॉट्स। 10 वॉट्स विल बी द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। तो इससे करो लॉन्ग कट या डायरेक्टली उससे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो लिख लो इसको।